पहले भारत पे जो था 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी सरकार के आने के बाद 85 लाख करोड़ का हो गया। इसका क्या हिसाब है किसी पर? बताइए सर, पहले 55 लाख करोड़ का था, 85 लाख करोड़ का हो गया। बताया कहीं से पढ़ा था, रुको ना, कहीं से पढ़ा था, नहीं कहीं देखा था। सुन लो, जो इंडियन रेलवे वो प्राइवेटाइजेशन हो गया इंडियन रेलवे का, तो क्यों हो जाना चाहिए? भाई साहब हमें जल्दी पहुंचना है। हमारे सुनो ना, आपके पास पैसे है ना? आपके पास पैसे है ना? इसके पास पैसे नहीं है। हमारे पास नहीं है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, पैसे नहीं है। चोर है कौन चोर नहीं है, कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं कर सकता, ना पुलिस कर सकती है। पुलिस अपने कागज़ कोर्ट में जमा करती है, जज होते हैं जो उसे बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कि क्या ये आदमी पनिशमेंट के लायक है या पनिशमेंट के लायक नहीं है। मोदी अदानी कोई मोदी जी की पैदाइश थोड़ी है, कांग्रेस कार्यकाल से चले आ रहे हैं वो। और कांग्रेस के कौन से स्टेट ऐसा है हिंदुस्तान के जिसमें वो अडानी का काम नहीं है? कौन सा स्टेट ऐसा नहीं, कौन सा स्टेट ऐसा नहीं है जहां अडानी का काम नहीं है? बताओ। एक मिनट भाई से ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत फेवर कर रहे हैं भाई। एक चीज़ बताओ, आपका मतलब ये तो छोड़ो राहुल और इनको, एक मजे की बात, प्रोपेगेंडा सिस्टम देखो। शाहीन बाग में कितनी देर लोगों को बिठाया, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, कितनी देर बिठाया विपक्षियों ने, मतलब जैसे आप जिनकी आप फेवर करते हो। उनका मुद्दा क्या था? उनका मुद्दा ये था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। और एक और था, हाँ क्या? कि ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो मुस्लिम के अलावा जो धर्म के लोगों को जो यहाँ पे लाया जा रहा है, तो सर वहाँ पे अहमदिया, शिया, ये 2 ऐसी कम्युनिटी है मुस्लिम के अंदर। मेरे ये भाई हैं मुस्लिम, इनको पता भी होगा सर। शिया का लगभग आप ये समझ लीजिए ये तकरीबन 19 से 20% है पाकिस्तान के अंदर, आज ये 1.5% रह गए हैं। भैया हिंदू तो खत्म हो गए वहाँ पे, और हिंदुओं का देश एक ही है बस खाली। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाह रहा था। एक मिनट भाई, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाह रहा था, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था। उसमें 80% मुद्दा झूठ के सर पे आप पब्लिक को रोड पे बिठाए रखो, पूरा रोड जाम करके रखो, जिसमें कहीं भी किसी नागरिकता नहीं जा रही थी। क्यों उस चीज को मतलब फैलाया गया? मान लीजिए, नहीं मान नहीं लीजिए, मान लीजिए तो बम फट जाएगा। मान नहीं लीजिए, आप सच बोल के पब्लिक को बिठाओ रोड पे भाई साहब, तो मजा आएगा। आप अदानी को चोर कह रहे हो, 20,000 करोड़ किसका है? कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि कुछ है नहीं। बेस सच्चाई है, खाली लोगों को बेवकूफ बना के। आज भी आप वही कर रहे हो जो सीए के टाइम में किया लोगों ने, आज भी वही कर रही है पब्लिक। यही बात थी, किसान आंदोलन वापस क्यों लिया यूपी इलेक्शन के पहले? मैं बताता हूँ किसान आंदोलन क्यों वापस लिया। आज खालिस्तानी चल रहा है ना सिस्टम, बिल्कुल चल रहा है ना। आपका ऑर्डर बर्बाद हो चुका है। हाँ, मैं आपके बात से एग्री कर रहा हूँ। नहीं, खालिस्तान आज चल रहा है ना। ये उस टाइम पे टोटल तैयारी पे था। इसका क्या नाम है, होम मिनिस्ट्री में टोटल इनके पास रिपोर्ट थी कि अगर आप नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत से लोग बिना मतलब मारे जाएंगे, अंदर की रिपोर्ट, ठीक है। और इन्होंने इसीलिए वो वापस लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता किसान आंदोलन से, क्योंकि वहाँ दंगे नहीं होने चाहिए थे। और आज भी अमृतपाल, ठीक है, भागे फिर रहे हैं ना साहब, वो सिर्फ इसलिए भागे फिर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े तरीके से काम किया है। नहीं तो वहाँ पे काफ़ी हिंदू, काफ़ी सिख उड़ा दिए जाते। वो लड़वाना चाहते हैं, वो सिर्फ लड़वाना चाहते हैं। खालिस्तान है क्या? किस चीज़ की डिमांड है खालिस्तान? पूरे देश में सरदार अच्छे ढंग से मतलब हिंदुस्तान में सिख भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ माइंड में कीड़ा डाला जाता है। कीड़ा डालने के बाद उसके बाद कहा जाता है हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। बाकी मुद्दों पे बात भाई साहब कोई और नहीं करता। हिंदू मुस्लिम सबसे पहले विपक्ष करता है, जब उसका जवाब देते हैं तब वो हिंदू मुस्लिम में बदल जाता है। ये फर्क है। और वो पता क्या है, आप जिस ग्रुप में रहते हो आपको जो सुनाया जाएगा आप वो मानोगे। मैं जिस ग्रुप में रहता हूँ मेरे को जो सुनाया जाता है ना, मैं वो मानता हूँ। आपको बोला जाएगा, मान लो इन भाई को बोला जाएगा मूर्ति पूजा नहीं करनी बचपन से, इनके लिए अपराध है, क्योंकि इनके दिमाग में डाल दिया गया। हम लोग मूर्ति पूजा बचपन से करते हैं, हमारे में डाल दिया गया, हम उसे मानते हैं। सिर्फ ये जो माहौल है ना, जो क्रिएट किया जाता है, सिर्फ उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, और कुछ नहीं है। जिस दिन ये चीज़ें मतलब लोगों के अंदर डालना बंद कर देंगे ना, भाईचारा अपने आप बढ़ेगा। बच्चों में डाला जाता है, अरे ये काफिर है, हम कहेंगे ये मुसलमान है, ये आपस में दुश्मन होते हैं। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं वही माइंड में लेके चलते हैं। और अगर 2 पड़ोसी अच्छे से हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं ना, तो बुढ़ापे तक साथ भी देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कीड़ा है, और वो कीड़ा जानबूझ के छोड़ा जाता है। जैसे अब आप कह रहे थे अदानी, ये राहुल गांधी, वो ये सिर्फ डाला जा रहा है और उसको लिया जाता है। सीए से अगर नागरिकता चली गई है पिछले 5 साल में, तो बताओ किसी एक मुसलमान की, भाई साहब क्यों लोगों को रोड पे बिठाया, क्यों लोगों को मरवाया? पहले उसका तो जवाब मांग लो उनसे। आप उनके कहने पे फिर चल पड़े, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, आपको पसंद है, आप पसंद करते हो, आप वही बात बोलते हो जो वो बोलते हैं।
उसको समझो। दीजिए जवाब। मेरे कहने का मतलब ये, अभी अंकल ने बहुत बड़ी बातें कही, सिंपल सा जवाब है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर कोई भी और जाति का आदमी हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे रहने वाले की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी खुद की भी, कि वो कितना सामने वाले को परख रहा है, वो कितना सामने वाले से कितना लविंग नेचर का है, वो सामने वाले कितनी मोहब्बत करता है। जब अगर आपका काम मोहब्बत से हो पा रहा है, आपको क्यों लड़वाना है। और सबसे बड़ी बात, ये जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हो, चाहे बिहार के इलेक्शन हो, चाहे बंगाल के इलेक्शन हो, हमेशा वहीं तभी दंगे बड़े बड़े होते हैं। जब मैं आपको अंकल एक बात बता रहा हूँ, उन दंगों की बात बताता हूँ। दंगे होते हैं, क्यों होते हैं? कभी सोचना, जब आप मुस्लिम एरिया में निकल रहे हैं, ठीक है, कोई नेता किसी को पत्थर नहीं देके जाता। बेशक हिंदू तलवार लेके निकल रहे होंगे, एक बात है, लेकिन भाई पत्थर भी तो कोई मस्जिदों में या घरों में नहीं रख के जाता ना। पहले से वो भी तो तैयार बैठे हैं ना। बेवकूफ़ी तो ये है ना कि क्योंकि एक दूसरे को उकसाते हैं, हम लोग लड़ते हैं, मजे लेते हैं और फिर कहते हैं नेता करा रहे। नेता नहीं करा रहे, हम ही लोग करते हैं ये सब। कह रहे वो निकलेंगे, सालों को मारेंगे, वो आएंगे, हम फोड़ेंगे, यही हो रहा है और कुछ नहीं है। बताइए सर, 2024 में कौन आएगा? मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे। क्यों? क्योंकि काम सही कर रहा है। क्या काम आपको मतलब अच्छे लगे मोदी जी के? काम क्या नहीं अच्छे के बताओ। नहीं सर, आप बताइए। मेरे को हर काम अच्छे लग रहे हैं उसके। हर काम। हाँ, हर काम अच्छे लग रहे हैं उसके। हाँ, आप कह रहे हैं कि हर काम उनका अच्छा है, जो भी वो कर रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। देखो, कोई खतरे में नहीं है। क्या यहाँ देखो, हिंदू मुस्लिम सब बैठे, कोई खतरे में है? सब घूम रहे हैं। हाँ, वो झूठ फूस की राजनीति करने जा रहे। भारत जोड़ है, भारत टूटा कब था? हाँ, हमारे घर के सामने मुस्लिम भी रह रहे, वहाँ पंडित भी रह रहे, हम भी रहे, हम यादव है, सब रह रहे, सब यहाँ बैठे। कोई कुछ कर रहा है बताओ? पूरा दिल्ली घूमते हैं, पूरी इंडिया घूमते, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। आप बताइए जी, देखो भाई, काम तो सही है, लेकिन जो हमने सुना है कि पहले भारत पे जो था 55 लाख करोड़ का कर्जा था, मोदी सरकार के आने के बाद 85 लाख करोड़ का हो गया। इसका क्या हिसाब है किसी पर? बताइए सर, पहले 55 लाख करोड़ का था, 85 लाख करोड़ का हो गया। बताया कहीं से पढ़ा था, रुको ना, कहीं से पढ़ा था, नहीं कहीं देखा देखा था, सुन लो। दिखाऊं? हाँ दिखा। इसको छोड़ दे, बेकार की न्यूज़। सुन, मैं बताता हूँ बेटा, सुनो। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था ना, उस वक्त पैसा नहीं था इनके पास। 4000 टन सोना ब्रिटेन में गिरवी रखा गया था, पैसा ही नहीं था। मोदी ने तो तुम्हें बचा लिया, पैसा वैसा सब बचा लिया, वो सोना भी वापस ले आया, ब्याज दे के, समझ गए? लाल किला तक का गिरवी रख दिया। लाल किला नहीं रखा है, ठेके पे दे रखा है, ये ठेके पे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे तुम जैसे बगैर टिकट के घुसते थे, अब बगैर टिकट के घुस नहीं सकते। अब जवाब पूछ रहे हैं, वो सवाल जवाब कुछ नहीं मिल लिया हैं। राहुल गांधी ये संसद में सवाल ये नहीं घुसते थे सर, नहीं घुसते थे, नहीं घुसते थे, नहीं घुसते थे सर, नहीं घुसते थे सर। ये आपके मेंटेलिटी के ऊपर है ना सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आप एग्जांपल नहीं दे सकते ऐसा सर। हाँ जी बताइए। लाल किले में पहले घाटा था, क्यों घाटा था? लोग जाते थे, मेंटेनेंस थी गवर्नमेंट की, काम वाम कोई करता नहीं था, तनख्वाह दिए जाओ। अब वो सब हट गए, अब दे दिया ठेके पे। ठेके वाले क्या चलाए, नहीं चलाता ना, उसको तो टैक्स देना ही देना है। गवर्नमेंट की तो इनकम बढ़ी, गवर्नमेंट की तो इनकम कम नहीं हुई है। तो ये बेचा सब उड़ाई जा रहे हैं बातें, कोई नहीं बेचा। जो इसका टिकट का जो दाम बढ़ गया सर, इसका नहीं सर, कैसे बढ़ सकता है? ये तो सर, ये तो इंडिया गवर्नमेंट की है ना सर, ये तो इंडिया गवर्नमेंट की जो ना चीज़ है, बिल्कुल है। तो फिर क्यों बढ़ेगी सर? मेंटेनेंस थोड़ी बहुत तो बढ़ी है। जब आपने बिजली बढ़ा दी, पानी बढ़ा दिया, तो क्यों नहीं बढ़ेगी? तो बिजली पहले जितनी थी उतनी थी अभी भी। आपको किसने कहा? वो देखो, पहले लाइटें नहीं लगी होती, अब दूर से लाइटें नजर आती हैं। बहुत पहले से लगी हुई है सर, बहुत पहले से। नहीं सर, पे आई हैं, ये प्राइवेट हो ना, ये गलत कह रहे हो। ये ना पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी पहले। नहीं सर, ये 2 साल पहले से हुई है। हाँ तो 2 साल पहले तक भी यही थी। नो सर, ये मैं एग्री नहीं करता हूँ सर इस चीज़ से। आप नहीं सर, कोई बात नहीं है। एक बार बताओ, विदेशों में, अमेरिका में सरकारी क्या चीज़ है? कोई भी चीज नहीं है, मात्र सेना है उसका सरकारी, बाकी सारे प्राइवेट है। जब तो तरक्की कर गए। बताइए। अच्छे बात कर रहे हैं सर। आप कहना चाह रहे हो,
इंडिया में जो इंडियन रेलवे वो प्राइवेटाइजेशन हो गया इंडियन रेलवे हो का, जाना तो चाहिए। क्यों हो जाना हो चाहिए? जाना चाहिए भाई साहब, हमें जल्दी पहुंचना है। हमारे सुनो ना, आपके पास पैसे है ना, हाँ? आपके पास पैसे है ना, किसके पास पैसे नहीं है? हमारे पास नहीं है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, पैसे नहीं है, बस सबके पैसे नहीं सर, है। हमारे पास अरे नहीं भाई साहब, है, नहीं है हमारे पास सर पैसे। आपने बोला प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि देखो हम बिहार जाते हैं ना, वो 36 घंटे लगाते थे ट्रेन में, अब तो जल्दी पहुंच रहे हैं क्योंकि हाँ रेलवे जल्दी जा रहे हैं, हमारे तो टाइम बच रहे हैं, हमारे टाइम तो बच रहे हैं। एक मिनट सर, सब हाँ की बोल। बात कर रहे हो आप, ठीक है। अब 2 दिन पहले का आप हिस्ट्री ले लो, हम सफ़र ट्रेन है, ठीक है, बिहार जाने वाली, अब उसका देख लो 5 घंटे गाड़ी लेट है। क्यों लेट है सर? बाई चांस हो जाए, नहीं बा- सर, सुनो ना, सर आप हिस्ट्री बैक टू बैक आप देख लो ना, बाई चांस तो हो सकते हैं सर। ये प्राइवेटाइजेशन का जो ना ये मतलब नहीं हुआ कि इसका जो है ना 36 घंटे लेट थे, 11 घंटे पहले हो गए, ये कोई मतलब की बात नहीं हुई सर। अब देखो वंदे मातरम से ट्रेन भी खुल रहे हैं, थोड़ा टिकट भरा है लेकिन जल्दी तो जा रहे हैं, जल्दी भी तो बंदे पहुंच रहे हैं। टाइम की देखो ना कि टाइम की वैल्यू है। अब कोई कह रहा है काम मेरे पास नहीं है, सब काम नहीं करने वाले का काम नहीं है। आपके पास पैसे है ना, ये तो आप चले जाओगे वंदे मातरम। पास पैसे यहाँ सबको दोगे, 20,000 से कम किसी के पास मोबाइल नहीं है। हाँ नहीं है सर, अफोर्डेबल नहीं है। तो जो सरकार है अपने देश की जनता का भला चाहेगी। अब सरकार अपनी सरकारी संपत्ति निजी हाथों में दे देगी। अब किसी कोई बंदे मतलब ये इसके हाथ में सरकारी संपत्ति आ गई, अब ये इसके मन की मर्जी है भाई, ये इसमें मतलब कितना भी क्या अच्छा यानी कि ठेके देने मतलब यानी कि मन की सुनिए, अब बिजली प्राइवेट है, आपका क्या मतलब हर वक्त कटती रहेगी बिजली है? नहीं आ रही है बिजली, नहीं 24 घंटे आ रही है। नहीं सोचेगी सरकार, देश की जनता का भला सोचेगी सरकार। एक मिनट वो सरकार देश की जनता का भला सोचेगी, निजी कंपनी का सोचेगी, प्रॉफिट देखेगी। हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब भाई सरकार ने रेलवे को बेच दिया, रेलवे प्राइवेट हो गई, अब उनसे क्या हो रहा है, टिकट विकट बढ़ गए। आप सुनिए, आप कह रहे हैं बेचा है या लीज पे दिया? निजी हाथों में बेचा है। बेचा नहीं है रेलवे को, रेलवे निजी हाथों में चली गई, रेलवे प्राइवेट हो गई। अब क्या बढ़ रहा है, टिकट बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहे हैं, सफाई नहीं हो रही भाई, सफाई नहीं हो रही पहले जैसी। पहले प्लेटफॉर्म पे अपन जाते थे, इतनी गंदगी मिलती थी, वहाँ बैठ नहीं पाते थे। आज कितनी साफ सफाई है। बताइए दीदी, आप जब जाते थे प्लेटफॉर्म पे बैठ नहीं पाते थे। अब भी पुरानी दिल्ली चले जाओ, सदर चले जाओ, आपने देखिए कितना गंदा स्टेशन है और कितने गंदे हाल है। लोग गंदे रहते होंगे ना, तो क्यों लोग को गंदे नहीं बोल सकते सर आप, लोग को नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर आप। नहीं सर बोलिए इस चीज का जवाब। जिस मेट्रो स्टेशन को हम साफ रखते हैं, रेलवे स्टेशन को क्यों नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं सर, बताइए। वही है ना, वो सर बताएंगे आप। ना मेट्रो में रेलवे में जरा जुर्माना नहीं लग रहा है, रेलवे में नहीं लग रहा, वहाँ नहीं लग रहा। अरे नहीं लग रहा, सोच का जुर्माना हर जगह लगता है, बस सोच का फर्क है। अब ये जगह साफ सुथरी होगी है तो हम इसको साफ सुथरा रखेंगे, अगर कोई जगह गंदी है ना तो इंसान वही है कि उसको भी गंदा कर देते हैं।